good morning student. Today our subject is computer. प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्यूटर मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा फॉर लॉन्ग पीरियड. डेटा इज नॉट लॉस्ट इन दिस मेमोरी इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. सेकेंडरी मेमोरी में हम डेटा को लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर कर सकते हैं. कंप्यूटर के टर्न ऑफ होने के बाद भी डेटा लॉस्ट नहीं होता. दिस मेमोरी इज एसेंशियल बिकॉज द इंटरनल स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर इज लेस. सेकेंडरी मेमोरी प्रोवाइड एम्पल स्पेस टू सेव डेटा. सेकेंडरी मेमोरी की डेटा स्पेस कैपेसिटी ज़्यादा होती है. Storage devices are the data storage devices that are used in the computer to store the data. Storage device किसके लिए यूज़ होता है? कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए होता है. The common type of storage devices that are used include hard disks, the floppy disk drives and CD-ROM, the flash memory, the USB data card, etc. जो स्टोरेज डिवाइसेस है वो कौन कौन से? हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स है, CD है, DVD होती है, USB etc. A computer uses this device with the help of its primary memory. In the devices data are stored permanently. ये डिवाइसेस होते हैं वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं. सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइसेस. एडवांटेजेस मतलब उनके फ़ायदे. लार्ज स्टोरेज स्पेस. फर्स्ट कौन सा है? लार्ज स्टोरेज स्पेस. दिस डिवाइस कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. लार्ज स्टोरेज स्पेस मतलब वो डिवाइस लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकता है. इजी ट्रांसफ़र टू डेटा. डेटा सेव इन द स्टोरेज डिवाइस कैन ईजीली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू द अदर. इजी ट्रांसफ़र मतलब डेटा को हम वन कंप्यूटर से अदर डिवाइस में या अदर कंप्यूटर में डेटा को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इजी टू चेंज डेटा. वी कैन इजीली चेंज और डिलीट द डेटा सेव इन मोस्ट डेटा स्टोरेज डिवाइस. डेटा स्टोरेज डिवाइस में हम क्या कर सकते हैं? डेटा को इजीली डिलीट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं. A hard disk drive is a device used to permanently store and retrieve information. इसमें हम information को retrieve कर सकते हैं और इसमें information permanently store कर सकते हैं. It is located in CPU box. ये कहाँ पे located होता है? CPU box में located होता है. It has a very large capacity to hold data and information. इसकी large capacity होती है डेटा को information को सेव करने की. All the software of a computer are stored in hard disk. All software कहाँ पे होते हैं? सेव कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सेव होते हैं, स्टोर होते हैं. डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द डिस्क. हार्ड डिस्क हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? बड़ी होती है, लार्ज होती है. नाउ डेज हार्ड डिस्क कैन स्टोर डेटा फ्रॉम 250 GB टू 1 TB. अभी के समय में हार्ड डिस्क की डेटा स्टोर कैपेसिटी कितनी है? 250 GB टू 1 TB. GB मतलब गीगाबाइट और TB मतलब टेराबाइट. Hard disk can also be attached externally to computer to store additional data or to save a backup of the present data. हार्ड डिस्क कहाँ पे अटैच होती है? एक्सटर्नल. कंप्यूटर में एक्सटर्नली हम हार्ड डिस्क को ऐड कर सकते हैं और उसके कंप्यूटर के जो डेटा बैकअप उसमें ले सकते हैं और जो अभी करंटली जो वर्क कर रहे हो वो भी हम उसमें स्टोर कर सकते हैं. सच हार्ड डिस्क आर कॉल्ड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. सच हार्ड डिस्क को हम क्या कर सकते हैं? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम कंप्यूटर में एक्सटर्नल भी उसको ऐड कर सकते हैं. इसकी वजह से हम उसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी कहते हैं. CD और कॉम्पैक्ट डिस्क. CD का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क. अ कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ फ्लैट राउंड पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. इट इज एक्चुअली मेड ऑफ 3 layers. The disk is covered with a transparent coating so that it can be read by a laser beam. Compact disk कैसी होती है? वो फ्लोट राउंड पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है. इट इज़ एक्चुअली मेड ऑफ 3 layers. के कितने? 3 layers होते हैं. द डिस्क इज कवर्ड विथ अ ट्रांसपेरेंट कोटिंग सो दैट इज कैन बी रीड बाय लेज़र बीम. वो किस तरीके से रीड करता है? लेज़र बीम से रीड करता है क्योंकि इसकी ट्रांसपेरेंट कोटिंग होती है, इसकी वजह से. इट कैन स्टोर द डेटा अप टू 700 MB. वो कितने तक डेटा स्टोर कर सकता है? 7 MB तक ही डेटा स्टोर कर सकता है. उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 7 MB तक की होती है. द डेटा स्टोर्ड इन द CD कैन बी
एक्सेस बाय पुटिंग इट इनटू द CD ड्राइव लोकेटेड इन CPU बॉक्स। CPU बॉक्स के अंदर क्या होता है, एक CD का अलग से ड्राइव होता है जिसके अंदर हम CD को डाल के यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर उसको एक्सेस बाय पुटिंग उसको डालने के बाद ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। द CD इज़ कॉमनली अवेलेबल इन 3 टाइप्स। CD के कॉमनली कितने अवेलेबल है टाइप्स, 3 टाइप्स है। CD के कितने 3 टाइप्स है। CD ROM इज ए रीड ऑनली। फर्स्ट है CD ROM, उसमें क्या कर सकते हैं हम, ROM मतलब रीड ऑनली, उसमें सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। CD दैट हैज़ डेटा ऑन इट टू बी यूज बाय प्रोग्राम। CD that has data on it to be used by a program. These types of CDs already contains music or data. ROM stands from read only memory. इसके अंदर क्या हम कर सकते हैं, म्यूजिक सब स्टोर कर सकते हैं। मीनिंग यू कैन रीड द डेटा फ्रॉम इट बट नॉट राइट टू इट। इसका मतलब होता है, क्योंकि आपको पता है पहले की CD होती थी उसके अंदर बहुत सारे म्यूज़िक स्टोर किए जाते थे, हम सुनते हैं म्यूज़िक, तो उसमें सिर्फ हम उसको सुन सकते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं, उसके अंदर हम राइट नहीं कर सकते हैं। अ CDR इज़ अ ब्लैंक CD दैट यू कैन राइट टू दिस इज़ वॉट यू यूज टू मेक अ म्यूज़िक CD और डेटा CD। ये जो CDR होता है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा राइट कर सकते हैं। हम उसके अंदर म्यूज़िक डालना है या कोई डेटा इन्फॉर्मेशन डालनी है वो हम डाल सकते हैं। CDRW इज़ अ फॉर्म ऑफ CDR। CDRW क्या है, CDR का ही एक प्रकार की उसकी जैसी ही होती है। CDRW भी CDR जैसी ही होती है। दैट कैन बी इरेज एंड रीराइट। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम CDRW में डेटा को इरेज भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। सो यू कैन मेक अ म्यूजिक CD ऑन वन ऑफ दोस टू द लेटर यू कैन इरेज इट एंड बर्न इट डिफरेंट सॉन्ग्स टू इट। इसके अंदर हम इसको म्यूजिक CD बना सकते हैं और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिलीट भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर नीड्स अ CD-ROM प्लेयर टू रन अ CD। DVD आप देख सकते हैं DVD की पिक्चर। DVD क्या होता है, DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। इसको क्या कह सकते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अ DVD इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यूज फॉर डेटा स्टोरेज एंड फॉर रिकॉर्डिंग मूवीज विथ हाई क्वालिटी एंड ऑडियो एंड वीडियो। DVD क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, यूज फॉर डेटा स्टोरेज। किसके लिए यूज होता है, डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है। फॉर रिकॉर्डिंग मूवीज रिकॉर्ड करने के लिए होता है। उसकी क्वालिटी कितनी थी, हाई क्वालिटी। ऑडियो और वीडियो क्वालिटी कैसी होती है, हाई होती है। अ DVD इज सिमिलर टू अ CD इन शेप एंड साइज। DVD की साइज कैसी होती है, CD की तरह ही होता है, उसका शेप भी CD की तरह ही होता है। बट हैज़ अ मच लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी एंड इट ऑल्सो स्ट्रॉन्गर दैन अ CD। उसकी कैपेसिटी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, DVD की CD से ज़्यादा होती है, और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी CD से ज़्यादा होती है और वो CD से स्ट्रॉन्ग होती है। इट कैन स्टोर अप टू 4.7 GB डेटा। हम DVD के अंदर कितने डेटा स्टोर कर सकते हैं, 4.7 GB डेटा। GB मतलब गीगाबाइट। 2 layers DVDs holds double the amount of data। 2 layer DVDs hold double the amount of data, मतलब 2 लेयर की जो DVD होती है उसके अंदर हम डबल अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। Blu-ray is an optical Blu-ray disc is an optical disc formed designed to display high definition video and store large amount of data। Blu-ray disc कैसी होती है, वो ऑप्टिकल डिस्क होती है, वो वीडियो एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। Blu-ray is the successor to DVD। The storage capacity of Blu-ray disc is 25 GB on single side and 50 GB on its dual side। Blu-ray disc होती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, वन साइड की 25 GB होती है सिंगल साइड, और उसकी ड्यूअल साइड की कितनी होती है, 50 GB होती है। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकती है। ब्लूरे डिस्क होता है जो CD प्लेयर, जो DVD प्लेयर्स होते हैं उसके अंदर ये यूज़ नहीं होता, उसके लिए सपोर्ट नहीं करता, इसके लिए अलग प्लेयर होता है। नॉर्मली CD प्लेयर में ब्लूरे डिस्क सपोर्ट नहीं करता। USB ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। USB ड्राइव क्या होता है, पेन ड्राइव होता है। आपने जानते हो कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये पेन ड्राइव की पिक्चर है।
यूज अ यूएसबी ड्राइव पॉपुलर नॉन एज द पेन ड्राइव। यूएसबी ड्राइव किस नाम से पॉपुलर है? पेन ड्राइव के नाम से। और थम्स ड्राइव हैज़ emerged as the most popular data backup device. It is used for copying and moving data from one computer to another computer. ये किसके लिए यूज़ होता है? ये डेटा को कॉपी करके वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अनदर डिवाइस में भी ट्रांसफर, जैसे मोबाइल के अंदर भी हम इसको डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूएसबी द्वारा, पेन ड्राइव द्वारा। इट इज़ अ स्मॉल लाइट वेट, ये कैसी होती है? स्मॉल होती है, लाइट वेट होती है। रिमूवेबल एंड रीराइटेबल ड्राइव, इसमें हम डेटा को रिमूव भी कर सकते हैं और हम इसमें डेटा को रीराइट भी कर सकते हैं। इट इज़ अ प्लग एंड प्ले डिवाइस दैट प्लग्स इनटू अ कंप्यूटर्स यूएसबी पोर्ट्स। ये कौन से प्लग डिवाइस है? इसको हम कंप्यूटर में अटैच कर सकते हैं। इसका एक अलग से यूएसबी पोर्ट, इस जो प्लग होता है उसको क्या बोलते हैं? यूएसबी पोर्ट बोलते हैं। इट कम्स इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटीज़ फ्रॉम 4 GB टू 32 GB। इसकी कैपेसिटी ये ना वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी, 4 GB टू 32 GB की इसकी कैपेसिटी होती है। इट इज़ ऑल्सो अ हाईली ड्यूरेबल डिवाइस एंड कीप्स द डाटा सेफ एंड सिक्योर। वी कैन रिट्राइव डेटा इन इट एनी नंबर्स ऑफ टाइम। इसके अंदर जो डेटा होते हैं वो सेफ़ होते हैं, सिक्योर होते हैं। इसके अंदर डेटा सेफ़ और सिक्योर होते हैं और इसके अंदर हम डेटा को नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितनी भी बार हम इसके अंदर डेटा को रीराइट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया कार्ड। आप देख सकते हैं पिक्चर, ये क्या है? मल्टीमीडिया कार्ड। मल्टीमीडिया कार्ड इज़ अ फ्लैश मेमोरी कार्ड यूज एज अ स्टोरेज मीडियम फॉर पोर्टेबल डिवाइस लाइक mobile, digital cameras and music players in a form that can easily be removed for access by a computer। ये कैसा होता है? ये मीडियम साइज स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी, और ये बहुत, ये जैसे कि मोबाइल, डिजिटल कैमरा, म्यूज़िक प्लेयर कैन ईजीली बी रिमूव्ड और फॉर एक्सेस, ये ईजीली रिमूव हो सकता है, उसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर से हम ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। This devices transfer image and music files into a computer using multimedia card reader which can be connected to a computer through a USB cable। हम इमेजेस को, म्यूज़िक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर मल्टीमीडिया कार्ड। यूएसबी केबल से कनेक्ट करके हम इसको इजीली इसके अंदर से इमेजेस और म्यूज़िक फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स कम विथ इनबिल्ट कार्ड्स रीडर्स। ये जो कार्ड होता है मोस्ट ऑफली लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट होता है, मतलब लैपटॉप के अंदर ही होता है, वो लैपटॉप के इनसाइड होता है, लैपटॉप के अंदर होता है। सो चैप्टर 1 इज कंप्लीट। तो हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ लिया। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है।